हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पहले 4 टिकट आम आदमी पार्टी ने फाइनल किए थे और अब अपने 58 उम्मीदवारों की सूची उन्होंने जारी कर दी है। लेकिन एक अहम खबर निकल कर आई है, जहां आपको बता दें कि रमेश धवाला को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया। जहां 62 उम्मीदवारों की सूची भाजपा ने जारी की थी, उसमें रमेश धवाला का नाम नहीं था। हालांकि उन्होंने कांग्रेस में जाने की बात तो नहीं कबूली, लेकिन देर रात जब दिल्ली से उन्हें फोन आया तो देहरा से भाजपा ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और उनके आवास पर समर्थकों का तांता लग गया और जश्न का माहौल देखने को मिला। जब तक धवाला को भाजपा ने अपना उम्मीदवार नहीं बनाया था, उन्होंने आजाद चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। लेकिन देर रात जब दिल्ली से उन्हें फोन आया तो आपको बता दें कि धवाला को देहरा से अपना उम्मीदवार बनाया है भाजपा ने और उनकी ये प्रेशर पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं काम आई और देहरा से बीजेपी की सीट पर अब रमेश धवाला चुनाव लड़ेंगे। विधायक है मौजूदा, लंबे समय से वो टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से पहली लिस्ट में देहरा पर संशय बरकरार था, लेकिन अब ये संशय खत्म करते हुए भाजपा ने देहरा से धवाला को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सीएम जयराम ठाकुर ने अपना नामांकन भर दिया है। एसडीएम थुनाग के पास सीएम जयराम ठाकुर ने अपना नामांकन पत्र जमा करवाया। बीजेपी ने सीएम जयराम ठाकुर को मंडी के सिराज विधानसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार बनाया है। सिराज विधानसभा क्षेत्र से जयराम ठाकुर 5 बार विधायक रह चुके हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि सीएम के नामांकन के साथ जीत की शुरुआत हो गई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिन्हें टिकट नहीं मिला है उन्हें सरकार बनने पर जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी और जीत सुनिश्चित करने के लिए मंत्रियों के स्थानों में फेरबदल किया गया है। सुरेश कश्यप ने दावा किया कि बीजेपी प्रदेश में भारी मतों से जीतकर सरकार बनाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 62 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को सिराज से और अनिल शर्मा को पार्टी ने मंडी से मैदान में उतारा है, जबकि सतपाल सिंह सत्ती ऊना से चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने इस बार 18 नए चेहरों को टिकट दिया है। आपको ये बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के चयन के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में भाजपा संसदीय बोर्ड की मैराथन बैठक मंगलवार देर रात तक चली। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। पीएम मोदी और अमित शाह ने एक सीट पर मंत्रणा की और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में मंगलवार देर रात सभी टिकटों पर फैसला ले लिया गया और फिर सुबह भाजपा ने 62 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। वहीं हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी ने चाय वाले को भी चुनावी मैदान में उतारा है। साल 2007 में पार्षद के तौर पर चुनावी राजनीति की शुरुआत करने वाले संजय सूद शिमला शहर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। मौजूदा वक्त में सूद हिमाचल भाजपा के कोषाध्यक्ष का पदभार संभाल रहे हैं। खबर सोलन से है, जहां कांग्रेस ने धनीराम शांडिल तो भाजपा ने राजेश कश्यप को विधानसभा चुनावों मैं इन सभी नेताओं का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे जो है भारतीय जनता पार्टी का यहाँ से प्रत्याशी बनाने के लिए जो है वो चुना है। और जैसा कि अभी आपने कहा है कि यहाँ पे अब आगे के जो है हमारे जो कांग्रेस के प्रत्याशी है वो हमारे रिलेशन में है। चलिए, ये रिलेशन भी चलता रहेगा, लेकिन जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी के जो हमारे जितने भी जो कार्यक्रम है, जो हमारी नीति रीति है, उसको आगे ले जाना एक पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका एक धर्म है और मैं अपने पार्टी के धर्म को निभाते हुए आगे बढ़ूंगा, ऐसी मेरी इच्छा है।
और पार्टी के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं और जितने भी हमारे नेता हैं उन सभी के साथ जो है हम मिलकर आगे बढ़े। हमीरपुर विधानसभा सीट से भाजपा ने एक बार फिर से नरेंद्र ठाकुर को मैदान में उतारा है। न्यूज 18 हिमाचल ने भाजपा उम्मीदवार नरेंद्र ठाकुर से खास बातचीत की। इस खास बातचीत में नरेंद्र ठाकुर ने अपनी जीत का दावा किया और 5 सालों में किए गए कामों का हवाला भी दिया। हमीरपुर विधानसभा से भाजपा के टिकट पर नरेंद्र ठाकुर जो कि मौजूदा विधायक थे उनको फिर से दोबारा से एक बार टिकट दिया गया। हमारे साथ नरेंद्र ठाकुर मौजूद हैं। सर, आपको पहले तो बहुत बधाई, आपको एक बार फिर से पार्टी ने विश्वास जताया। क्या थैंक यू सर, थैंक यू। मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में एक बार फिर सदर से प्रत्याशी बनाया है। मैं अपनी तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट आदरणीय नड्डा जी का, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम जी का, हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री आदरणीय अनुराग जी का, 2 बार हमारे रहे मुख्यमंत्री आदरणीय धूमल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझ पर विश्वास व्यक्त किया और एक बार फिर सदर हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से मुझे प्रत्याशी बनाया। मैं आश्वस्त दिलाता हूँ कि जिस ढंग से हमारी सरकारों ने काम किया है और जिस ढंग से विधानसभा हमीरपुर क्षेत्र का विकास हुआ है, कोई ऐसी पंचायत। कुछ समय पहले कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए नालागढ़ से विधायक लखविंदर सिंह राणा को भाजपा का टिकट मिला है। इसके लिए लखविंदर सिंह राणा ने भाजपा हाईकमान का आभार भी जताया है और कहा है कि कांग्रेस विचारहीन पार्टी है। भाजपा भारी बहुमत से एक बार फिर जीतकर सरकार बनाएगी। नालागढ़ से बीजेपी से लखविंदर सिंह राणा को टिकट मिलने के बाद बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णलाल ठाकुर ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कृष्णलाल ठाकुर ने कहा है कि ये असली और नकली बीजेपी की लड़ाई है। आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सरकार करे तो आप लोग क्या इस चीज का सहयोग देते हैं। वहीं दिल्ली में जगत प्रकाश नड्डा की मौजूदगी में आश्रय शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पिता अनिल शर्मा के बीजेपी में बने रहने के फैसले के बाद आश्रय ने कांग्रेस छोड़ दी थी, जिसके बाद आश्रय ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने पार्टी ज्वाइन कर ली। वहीं बिलासपुर जिला से घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार राजेश धर्माणी ने एसडीएम कार्यालय में नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन के बाद घुमारवीं में कांग्रेस की विजय संकल्प रैली भी हुई, जिसमें कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर मौजूद रहे। यहां नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने वर्तमान सरकार पर जमकर निशाना साधा और सीएम जयराम ठाकुर को कठपुतली वाला मुख्यमंत्री करार दिया। तो इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। नमस्कार।